अब बिमल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। बिमल अंदर ही अंदर कांपने लगा थरथराकर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। यह घटना बनाई भी जा सकती है, लेकिन इस वक्त इस सुनसान हाईवे के किनारे ये बातें जैसे बिमल के सीने पर बैठ गई हों। पार्क स्ट्रीट की चमचमाती रात। 9 बजे बज चुके हैं। पार्क होटल के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर ड्राइवर बिमल सिगरेट का आनंद ले रहा था। पार्क स्ट्रीट पर रात के समय अच्छा किराया मिल जाता है। खाली या ग्रुप में नशे में धुत लोग जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और घर लौटते हैं तो वे भी होते हैं। इसलिए अगर ज्यादा किराया भी मांगा जाए तो वे खास आपत्ति नहीं करते और यहीं पर कारोबार अच्छा चलता है। अगर कोई अमीर पार्टी मिल जाए तो दिन भर की मेहनत एक ही बार के किराए में पूरी हो जाती है। इन सब बातों को सोचते हुए सिगरेट पीते पीते बिमल अपनी गाड़ी के बाहर को पहुंचता रहता है। 40 की उम्र में भी उसके शरीर पर उम्र का खास असर नहीं दिखता। दिन भर की कमाई का नशा अब भी उसके सिर पर छाया रहता है। थक जाना उसकी आदत में नहीं है। 9:30 बजते ही धीरे धीरे रेस्टोरेंट से लोग कम होने लगते हैं। बिमल गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है और एलन पार्क के मुहाने पर बाईं ओर खड़ी कर देता है। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक मध्यम आवाज में लड़की कहती है, दादा क्या आप चलेंगे? बिमल मुड़कर देखता है। घुटनों तक पोशाक, रंग दूध जैसा गोरा, अत्यंत आकर्षक चेहरा। लड़की को देखकर बिमल के भीतर का पशु जैसे बेचैन हो उठता है। बिमल कहता है, हाँ मैडम बताइए, कहाँ जाना है आपको? दादा बसंती हाईवे के ऊपर जो लाइन से होटल है ना, वहीं पर। और होटल का नाम? लड़की फोन देखकर कहती है, मूनलाइट होटल। नाम सुनकर अचानक बिमल को कुछ याद आ जाता है। करीब 6 महीने पहले वह एक बार बसंती हाईवे की ओर गाड़ी लेकर गया था। उस रात भी ठीक 1 बजे एक लड़की उसकी गाड़ी में चढ़ी थी। लड़की का चेहरा याद नहीं है। मास्क था, शरीर भी ऐसा ही था। उस रात की घटना याद आते ही बिमल के मन में हलचल मच जाती है। लड़की के गहने और पैसे तो उसने वसूल ही लिए थे। अपनी मर्जी से जबरदस्ती शारीरिक इच्छा भी पूरी कर ली थी उसने। वह बात याद आते ही बिमल के इस शांत और गंभीर चेहरे के पीछे छुपा हुआ जानवर अचानक जाग उठता है, मानो उसके भीतर कोई तूफान सा उठ खड़ा हुआ हो। क्या आज भी ठीक कुछ वैसा हो सकता है? नहीं, बार बार सब ठीक नहीं है। अगर पुलिस के झमेले में फंसा तो फांसी हो जाएगी। एक पल के लिए यह सब सोचकर फिर कहता है, जाऊंगा, लेकिन मीटर से नहीं जाऊंगा, 1000 रुपये लगेगा। लड़की बेताबी से बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। कहीं से भी कोई कैब बुकिंग नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है, कोई भी इतनी दूर जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। अब चलिए दादा, मैं दे दूंगी आपको 1000 रुपये। बिमल मान जाता है। वह जानता है उसका इरादा तो कुछ और है। साइंस सिटी के पास से गाड़ी सुनसान बसंती हाईवे पर रफ्तार पकड़ती है। बिमल बात शुरू करता है, मैडम आपका घर कहाँ है? लड़की कहती है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं मेरी घर है, उसी होटल में। वहीं मुझे रहना पड़ता है। लड़की कुछ अजीब तरह से बात करती है। और कितना दूर है मैडम? अभी 1 घंटा और जाना होगा। बिमल का मन करता है कि गाड़ी की खिड़की बंद कर लड़की से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ले। उसके चेहरे के अंदर छुपा शैतान बार बार सिर उठाने की कोशिश करता है। बिमल खुद को काबू में करता है। और किस जरूरत में फिर किसी झंझट में पड़ना। छोड़ो, 1000 रुपये बहुत है। काफी दूर तक गाड़ी चलाते चलाते बिमल की आंखों में हल्की नींद छा जाती है।
लड़की यह देखकर कहती है, दादा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो एक बार रुक के चेहरे पे पानी छिड़क सकते हैं आप। जगह बहुत सुनसान है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान है। फिर भी बिमल हाईवे के किनारे गाड़ी रोकता है। चेहरे पर पानी डालना होगा, लेकिन साथ में तो कुछ भी नहीं है। दूर एक ट्यूबवेल को देखता है। आगे बढ़कर अच्छे से चेहरे पर पानी डालता है। पानी की बोतल भी भर लेता है। गाड़ी की ओर लौट आता है। अंदर आकर सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, सॉरी मैडम, असल में थोड़ा। कहते कहते मिरर की ओर देखता है। पीछे की सीट पर तो कोई नहीं है। बिमल खिड़की से बाहर देखता है। गाड़ी के आसपास कोई नहीं है। वो चली गई क्या, या फिर धोखा देकर भाग गई? इतना रास्ता तय करके बिना किराया दिए ही भाग गई। फिर भी इंसानियत के भरोसे ही ले आया था। और फिर कहते कहते बिमल गाड़ी का दरवाजा खोलकर हड़बड़ी में सामने की चाय की दुकान की ओर बढ़ जाता है। दुकान पर जाकर बिमल भाइयों से उस लड़की के बारे में पूछता है। भैया, क्या आपने उस गाड़ी की तरफ से किसी लड़की को इधर आते देखा है? ये नहीं भैया, हमने किसी को आते नहीं देखा। आप तनिक पीछे जाके देखिए दादा। बिमल उल्टी दिशा में तेजी से चलना शुरू कर देता है। कुछ 100 मीटर के भीतर ही सड़क के किनारे एक जर्जर पुलिस चौकी है। अगर गाड़ी चलाते हुए जाओ तो वह नजर में भी नहीं आती। अंदर टीन की छत के नीचे एक बल्ब जल रहा है और उसी रोशनी में एक आदमी बैठा बैठा ऊँघ रहा है। आगे बढ़कर बिमल आवाज लगाता है और पूछता है, सर, आपने क्या यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा है इस तरफ? आदमी हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। कौन कौन? अरे भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन सी लड़की? नहीं, ठीक है सर। वैसे भी आप तो सो ही रहे थे, और क्या देखेंगे आप। जाने दीजिए, मैं देख लूँगा। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ भाई, क्या हुआ? वैसे भी उस रेप और डकैती के बाद से हर रात यही चल रहा है यहाँ पे। मेरा तो जैसे भाई सुकून ही छिन गया। बिमल सतर्क हो जाता है। 1 महीने पहले की बात याद आते ही वह खुद को संभाल लेता है। बिमल समझ जाता है क्या उसकी ही करतूत की बात हो रही है, लेकिन वह तो 6 महीने पहले की घटना है। तो फिर कई दिनों से क्या हो रहा है? और मत पूछो भैया, जब से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, हर रात करीब 12:30 पौने 1 के बजे कोई यहाँ पे गाड़ी रुकता है। फिर मेरे पास वो ड्राइवर आता है एक लड़की की तलाश करते हुए। आपको मिला के करीब 10-12 तो हो चुका होगा। सबका बस एक ही सवाल, कहते हैं 5 स्ट्रीट से कोई एक लड़की उन लोगों के गाड़ी में बैठता है, फिर यहाँ पे आकर गायब हो जाता है। मैं तो अब थक गया उन लोगों को जवाब देते देते। अच्छा, वैसे भैया वो लड़की दिखने में कैसी थी? लड़की मतलब अच्छी लड़की थी। दूध जैसी सफ़ेद, छोटी कपड़ा पहने हुए और हाथ में महंगी मोबाइल और बैग। अच्छी थी। कह रही थी मून नाइट होटल जाना है, बस। जानते हो भैया, मुझे क्या लगता है, ये जरूर उसी लड़की की आत्मा है। उस रात उन लोगों ने उस लड़की को यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। किसी तरह उस लड़की ने यहाँ पर चलते चलते आई, फिर आके उस सड़क के किनारे जाके बेहोश हो गई। आपने तो देखा ही है यहाँ पे रात में कितनी भयानक से गाड़ी जाती है। उनमें से किसी एक ने शायद अंधेरे में देखा नहीं था। ओह दादा, बहुत ही भयानक हादसा था वो। तब से ही इस टूटे हुए पुलिस चौकी में पुलिस को तैनात किया जाता है। मेरा तो किस्मत ही खराब है पूरा। तभी से मेरा यहाँ पे ही ड्यूटी लग गया हुआ है। आप घर जाइए दादा, आपको वो कुछ नहीं करेगी। मुझे तो लगता है वो आत्मा उस दिन की उस ड्राइवर की ही खोज कर रही है।
जैसे ही मिलेगी उसकी गर्दन मरोड़ देगी। अब बिमल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। यह कहकर वह आदमी हंस पड़ा। बिमल अंदर ही अंदर कांपने लगा थरथराकर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। यह घटना बनाई भी जा सकती है, लेकिन इस वक्त इस सुनसान हाईवे के किनारे ये बातें जैसे बिमल के सीने पर बैठ गई हों। उस दिन वही टैक्सी तो वही चला रहा था। बिना कुछ कहे बिमल जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। एक किलोमीटर चलने के बाद अचानक मिरर में देखता है कि पीछे की सीट पर बैठी लड़की एक तक मोबाइल में व्यस्त है। बिमल के देखने पर वह लड़की नजर उठाकर कहती है, कैसे हो विमल? अगले दिन वह गाड़ी पास की नाली में मुंह के बल गिरी हुई मिली थी। अंदर था खून से लथपथ बिमल का निःशब्द शरीर। पोस्टमार्टम ने कहा दुर्घटना में मौत हुई। अखबार में 1 बजे की एक छोटी सी खबर छपी, बसंती हाईवे पर आधी रात को कार दुर्घटना, नियंत्रण खोकर गाड़ी नाले में गिर गई, चालक की मौत हो गई।